हाय पाइसेस, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी हमारे प्यारे पाइसेस के लिए क्या कुछ यहाँ पे गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए आपके लिए बहुत सही समय है पाइसेस। इस समय पे अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन की बात की थी मैंने, और मैजिशियन का कार्ड है। ये आपको बिल्कुल ऐसे ना मोहर लगा के दे रहा है कि देखो भाई, जो तुम चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 कार्ड, आप अपने लाइफ के मैजिशियन खुद हो। जो भी जादू चाहते हो अपनी लाइफ में हो जाए, ओवरनाइट हो जाए, या फिर 6 महीने बाद जब आप खुद को देखो तो शीशे में पहचान नहीं पाओ, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है पाइसेस। इट्स जस्ट कि आपको यकीन करना होगा और आपको वो मैजिक खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैठो, मेडिटेट करो और वो मैजिक क्रिएट करना शुरू कर दो। अफर्मेशन बोलो अपने बॉडी को लेके, अपने आप को लेके। आपको बहुत सारे अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है। ओके, आपको ज़रूरत है अकेले बैठो, अकेले में खुद को समझो। और देखो, दोस्त के साथ भी बैठ सकते हो, दोस्त के साथ भी जा सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, बट जो आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम है उस टाइम पे आप अकेले होने चाहिए। आपका एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे बैठ के आप मेडिटेट करो और मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में चीज़ों को। लिखो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप लिखो। ठीक है, सो देखो कितना सही रीडिंग आ जाता है। चलो, लवर्स है यहाँ पे, तो लव लाइफ में फिर मेजर अरकाना कार्ड है, तो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपकी लव लाइफ में। आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग के लिए उनके पार्टनर अलग रिलीजन, अलग कास्ट के हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस हो उससे बहुत ही डिफरेंट उनका हो। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे है। लेकिन जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप अभी हो, वो टोटली डिफरेंट होंगे। अगर वो आपके लाइफ पार्टनर बनते हैं, वो आपके मैनिफेस्टेशन है, भगवान अगर उनको आपके लिए बना के भेजे हैं, तो दैट पर्सन इज़ टोटली डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव अगेन जस्टिस का कार्ड। और आप देखो यहाँ पे ये तीनों ही मेजर अरकाना कार्ड है। आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। जैसे ही आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ट्रस्ट में, जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करने का सोचते हैं कि अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, तो 99% टाइम हमारे दिमाग में बुरी चीज़ें चलती रहती है। तो कुछ बुरी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ और हमें लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन तो काम नहीं किया। मैनिफेस्टेशन इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पे थे, आप पूरे टाइम रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो इसलिए नहीं हुआ मैनिफेस्ट। मान लो कि आप लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कोई एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझसे बहुत प्यार करे और मेरी शादी हो, बच्चे हो, फैमिली सेट हो। ठीक है, और इस टाइम पे आप एक रिलेशनशिप में हो, आप बोल रहे हो भगवान को, मान ये पर्सन तो ऐसा है बट वो वैसा बन जाए, कुछ अच्छा बन जाए। ठीक है, जो भी है वैसा नहीं रहे, कुछ अच्छा बन जाए, अच्छा बिहेवियर उसका हो जाए। अब क्या होता है उस टाइम पीरियड में, जब मैनिफेस्टेशन आप शुरू करते हो, आपका ब्रेकअप हो जाता है। आप सोचते हो कि भगवान, मैंने तो चाहा था कुछ, मांगा था कुछ, मिल गया कुछ और। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अगर वो चीज़ आपके लायक नहीं है, वो चीज़ आपकी ग्रोथ के लायक नहीं है, तो वो आपके जीवन से हटा दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, उसके साथ जितने भी आपके कार्मिक साइकिल्स हैं उसको आप पूरा करोगे। जो भी आपने पिछले जन्म में उसे तकलीफ दिया, उसने आपको दिया, वो सारे कर्म इस जन्म में कटेंगे। तो देखो, एक चीज़ और मैं बताऊँगी, अगर कोई पर्सन आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कर्म कट रहा है आपका। तो उस कर्म को भी काटो वहाँ पे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका कर्म कट रहा है, वो जस्टिस हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, जिस दिन बैलेंस पे 0-0 आ जाएगा ना सेट पे कि चलो ठीक है, अब बैलेंस हो गया, इसने 10 किया, इसका भी 10 था, हो गया कर्ज मुक्त, उस दिन आपके लाइफ में ब्रेकअप होगा, आपके लाइफ में नए पर्सन की एंट्री होगी कुछ टाइम बाद। लेकिन अगेन हीलिंग को मत छोड़ना। मेडिटेशन इसलिए कहा जा रहा है आपको कि आपका ब्रेकअप होगा, मैनिफेस्ट करोगे, ब्रेकअप होगा और आप नए पार्टनर आएंगे। उस टाइम पीरियड में आपको नए पार्टनर के आने से पहले खुद को हील करना है, और वो होगा ही इसी थ्रू जब आप मेडिटेट करोगे। जब आप मेडिटेट करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं। वो क्यों जो हम ढूंढते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों आपको तब पता चलता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी पाइसेस, ये लास्ट रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस में, और मज़ा आ गया आपको आपकी रीडिंग करके। ओके, लेट्स सी। तो मैनिफेस्ट करो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए मैनिफेस्ट करो। ओके, एक चीज़ और, जैसे अगर आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, और आप देख रहे हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन ये चल रही है और आप अभी जो आपका जॉब था उससे आप पूरी तरह से बोर हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या चल रहा है मेरे साथ,
और आप मैनिफेस्ट करो नया जॉब, लेकिन आपको पता चलता है कि आपको जॉब से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी आने से पहले आपको वैकेंट तो किया जाएगा ना, तभी तो नई चीज़ आपके पास आके रहेगी। अगर आप दोनों हाथ में, मान लो मैंने एक में ये डेक और एक में ये डाल दिया, मेरा हाथ तो खाली ही नहीं है, तो खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं एक चीज़ को छोड़ूंगी तभी मुझे दूसरा चीज़ मिलेगा, राइट। बिल्कुल उसी तरह आपको वैकेंटी सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। थोड़ा सा समय लो, गहरी सांस लो और खुद को हील करो, ठीक है। नेचर में जाके खुद को हील करने का ट्राई करो। देखो, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़, इसलिए यहाँ पे जो मैसेज आया वो मैंने बताया। अब बोलोगे ये तो निगेटिव रीडिंग हो गई, ये निगेटिव नहीं है, ट्रस्ट मी, ये निगेटिव नहीं है। जब आपके साथ हो जाएगा तब आप आगे बताना मुझे, ये पॉजिटिव चीज़ है। जो चीज़ आपके बेहतरी के लिए है, जो चीज़ आपका कर्म काट रहा है, वो बुरा कैसे हो सकता है? बुरा कर्म लेके कैसे जाओगे इस धरती से, बताओ। अगर जाओगे तो फिर धरती पे ही आना पड़ेगा, किसी और रूप में, कीड़ा मकोड़ा भी इंसान हो, नेक्स्ट टाइम कुछ और होगे। ऐसा करना चाहिए कि कर्म कट जाए और बस मुक्ति मिल जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, यही है वो टेस्ट, कि आपको चाहिए तो कि हाँ, दुनिया में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मुझे मिले, जो बेस्ट पर्सन है वो मुझे मिले, बेस्ट सिचुएशन हमको मुझे मिले। लेकिन उस बेस्ट सिचुएशन के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है। क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? क्योंकि हर चीज़ आता है ना तो पैक में आता है, उसके अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। तो आपको पहले उस बुराई से रूबरू कराया जाएगा, और जब आप उस बुराई को हैंडल कर लोगे तब यूनिवर्स एक बड़ा सा पैकेज खोलेगी और आपको गिफ्ट हैम्पर देगी, सरप्राइज़, ले बेटा आप, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी अच्छाई, सच्चाई और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। 2, 6, 9, 13, 16, 18, 21, 24, 27 एंड 30 ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर उस पर्सन का जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव रेनबो। रेनबो स्कॉर्पियो के लिए भी शायद आया था। तो ये इस लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। और रेनबो कब आता है? ये मैसेज ही इसलिए है, बहुत सारे आंधी तूफान के बाद, ठीक है। तो वही रेनबो आपके लाइफ में आएगा। तो वो 7 रंग देखने के लिए जीवन का जो तांडव है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल नए पार्टनर आ रहे हैं, नया जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, नई चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। डार्क नाइट ऑफ द सोल, यही डार्क नाइट है। जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जब आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, क्या है वो, वही उसी को डार्क नाइट कहते हैं। जब आपका भयंकर हीलिंग चल रहा होता है, आपके इनर, आपके बाहर से कुछ काम नहीं हो रहा होता, सारा काम आपके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। किसेस है यहाँ पे, तो यस हैंडसम, आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही हैंडसम पर्सन है। आप देख सकते हो यहाँ पे हैंडसम पर्सन है भी, हाँ, बहुत ज़्यादा खुश, स्माइल करते रहो, खुश रहो। डायमंड, तो अगर आपकी इंगेजमेंट होने वाली है तो आपको डायमंड मिलने वाला है, या फिर आप खरीद भी सकते हो डायमंड, ओके, या फिर आप खुद भी डायमंड हो। 3 मैसेज ये मैंने अपनी तरफ से बोला कि आप खुद भी डायमंड हो। एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट आप जो भी स्टक एनर्जी है उसको रिलीज़ कर पाओ, ओके। सो पाइसेस, दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।